आइए तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो नया सेटअप के साथ आज हम बिहार स्पेशल की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाय 1 आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो बीपीएससी एग्ज़ाम 72वीं वाला सर पे है, और हर एक एग्ज़ाम में चाहे दरोगा हो, एसएससी हो, इन सबों में बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो लेट्स स्टे ट्यून स्टडी आर्ट, आइए हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार का, तो प्राचीन बिहार में हम देखते हैं कि कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसमें खास करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म यह इसके रीढ़ माना जाता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि बिहार में जो ऐतिहासिक परिचय है खास करके उसको आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बिहार का अर्थ लिया गया है, अर्थात बौद्ध मत से लिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि कुल 62 संप्रदायों का उदय बिहार में हुआ था, और उसमें से जैन एवं बौद्ध जो है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका था। यानी कि 62 संप्रदायों का अगर हम जिक्र करें तो उनमें आजीवक हो गया, जिसका कि वो मखलीपुत्र गोसाल ने उसका स्थापना किया था, फिर जैन हो गया, फिर बौद्ध हो गया। ठीक, तो ये सभी आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो यही पे कह रहा है कि बिहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ। चूंकि हम देखते हैं कि मठ जहाँ पे क्या करते थे, तो बौद्ध भिक्षु पूजा करने का काम करते थे, ठीक ना, और रहने का भी था। तो चैत्य और स्तूप दो अलग अलग चीज होता है। यहाँ पे स्तूप जो होता है जहाँ पे उसको पूजा किया जाता है, और चैत्य जो होता है जिसमें कि भिक्षु लोग रहते हैं। तो यहाँ पे बिहार का अर्थ उसी से लिया गया है, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का एक समृद्ध परंपरा को यह वाहक रहा है बिहार, इसीलिए उसी का अर्थ से यह बिहार का नामकरण हुआ है। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट और ब्रात शब्द का जिक्र किया गया है। यह बीपीएससी PYQ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। पूरा पाषाण काल के औजार मुंगेर के भीम बांध से मिले हैं। भीम बांध कहाँ है, तो मुंगेर जिला में है बिहार का, और वहीं से इसके जो है वो अवशेष मिले हैं। बिहार में मुंगेर से मध्य पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं। तो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सब क्या है, यह सभी पाषाण युग के एक कालखंड है, जहाँ से कि केवल और केवल औजार के आधार पर इसका जो है नामकरण किया गया था। चिरांद जो कि सारण जिला में है, और चेचर जो कि वैशाली जिला में है, नव पाषाण काल के यहाँ से अवशेष देखने को मिला है। वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग बक्सर क्षेत्र के लिए करते थे। वही बक्सर जो आज हमारा बक्सर जिला जो है वही है, ठीक। और यहाँ पे तारिका राक्षस का वध भगवान राम ने किया था, ठीक ना। इस पे कई सारा म्यूजिक भी बना है। तारका राक्षस का भगवान राम ने वध किया था, तो यही है बक्सर वाला क्षेत्र, ठीक। यहाँ पे जो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हम देखते हैं वही क्षेत्र था। तो अंग्रेज उसी के माध्यम से भारत पे कब्जा करने का काम किया था। तो अंग्रेज की विजय में बीपीएससी मेंस और यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, पलासी के बाद बक्सर और बक्सर के बाद अंग्रेजों का भारत पे किस प्रकार से आधिपत्य होता है। तो इन सभी बातों को आप जानते होंगे। तो वही है, वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग बक्सर क्षेत्र के लिए हुआ है, और यहीं पे तारिका राक्षस का वध किसने किया था, श्री राम भगवान ने किए थे। वायु पुराण के अनुसार गया क्षेत्र में असुरों का राजा था। तो वही आज का गया जो है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पिंडदान करने लोग गया जाते हैं। हिंदू परंपरा का सबसे एक कह सकते हैं पोषित क्षेत्र वह कहाँ है, कहाँ है, गया में है। कई सारे मंदिर के लिए वो जाना जाता है। बराह पुराण के अनुसार गया एक पवित्र प्रदेश था, जबकि कीकट एक अपवित्र प्रदेश था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कीकट का मतलब अपवित्र प्रदेश, जबकि गया का मतलब पवित्र प्रदेश। किसके अनुसार, तो बराह पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब है यहाँ पे विदेह राज के बारे में। देखिएगा, विदेह राज की चर्चा सबसे पहले यजुर्वेद में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, यजुर्वेद में। इस वंश की शुरुआत इक्ष्वाकु के पुत्र नमी विदेह ने किया था। कौन किया था, नेमी विदेह ने किया था। नेमी ऐसे होता है, कहीं पे निमी भी लिखा रहता है, तो नेमी विदेह ने किया था। इस वंश का दूसरा राजा मिथि जनक विदेह था। कौन था, मिथि जनक विदेह था, जिसने मिथिला की स्थापना किया था। और इसके बाद सभी राजाओं ने जनक शब्द अपने नाम में जोड़ लिए। इसी वंश के 25वें राजा सिरध्वज जनक थे। कौन थे, सिरध्वज जनक थे, जिसकी पुत्री माता सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस सिरध्वज जनक दरबार में ऋषि अष्टावक्र रहते थे, और यही जो अष्टावक्र का गीता है वह बहुत ही कह सकते हैं वहाँ पे श्लोकों के माध्यम से जीवन के सारी जो घटनाएं हैं उसको वहाँ पे जिक्र किया गया है। अष्टावक्र के गीता कहाँ रहते थे, तो यह रहते थे सिरध्वज जनक में।
के दरबार में रहते थे। अगला, विदेह राजवंश का अंतिम शासक कौन था? कराल जनक। नाम क्या है? कराल जनक। अंग एवं मगध का चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। यह क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंग, इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो जैसे महाजनपद काल में हम देखते हैं कि कुल 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। कितने महाजनपद है? 16। अंग, मगध, काशी, वत्स, कोसल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, गांधार, कंबोज, अस्मक, बज्जी, मल और मत्स्य। यह कितने जनपद है? 16 महाजनपद है। इन 16 महाजनपदों में से 3 जो है वह बिहार में देखने को मिलता है। एक हो गया आपका अंग जो कि भागलपुर वाला इलाका है, मगध, और आपका एक हो गया यहाँ पे वैशाली वाला इलाका में लिच्छवी का। ठीक, तो यह 3 जो गणराज्य था वह केवल कहाँ था? बिहार में था। हालांकि लिच्छवी क्या था? तो यह कई गणराज्यों का एक संघ था जिसमें कुल मिला के 8 या कहीं कहीं रेफरेंस में 10 मिलते थे जो इसके क्या थे? अंग थे। तो इस प्रकार देखिए 16 महाजनपदों में से 3 का उदय बिहार के रीजन में हुआ। अंग यानी कि चंपा कहाँ है? भागलपुर वाला रीजन में है। तो यही है, अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। यह भागलपुर जिला में है। और ह्वेनसांग ने अंग की राजधानी चंपा का उल्लेख चेन्नप्पो नाम से किया है। किसके? चेन्नप्पो नाम से किया है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा और यही रिपीट बिहार स्पेशल के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तितुक्षु अंग राज्य का पहला राजा था, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ के अंतिम आर्य राजा थे। इस बात को याद रखिएगा। तितुक्षु अंग राज्य का पहला राजा था, जबकि महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ के अंतिम राजा माने जाते हैं। प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? मालिनी है इसकी। और वर्तमान में वही मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र जो है वह किसके अंतर्गत आता है? अंग राज्य के अंतर्गत आता है। अब है यहाँ पे मगध साम्राज्य एवं अन्य बिंदु जो हैं उससे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन का फॉर्म हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6th सेंचुरी BC में हुआ था, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। तो हमने बताया था कि यह जो मगध साम्राज्य था इससे पहले और भी कई वंश आए थे। उससे पहले याद रखिएगा इसके कई सारे वंश हैं, जैसे कि हसीना मान जाएगी, याद रखिएगा। ठीक, तो ह से क्या है? हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, 9 से क्या है? नंद वंश, और इस मौ से क्या है? मौर्य वंश। तो याद रखिएगा, हसीना मान जाएगी मतलब हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। यह क्या है? एक क्रम है और इसी आधार पे मगध के रीजन में यहाँ पे राज्य यानी कि वंश का जो है उदय देखने को मिलता है, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का उदय होता है। आइए, तो सबसे पहले अगर हम मगध का बात करें तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था 6th सेंचुरी BC लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में स्थापित किया गया था। अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए राजगृह की किलाबंदी किया था। किसने किया था? अजात शत्रु ने किया था। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? गिरिव्रज थी, या इसी को राजगिरी कहते हैं, जो कि वहीं का एक क्षेत्र था, अर्थात राजगिरी ही था। कई बार ऑप्शन में गिरिव्रज देगा, कई बार राजगिरी देगा, इस बात को याद रखना है। ये PY की क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? उदयन था। साथ ही उदयन के बाद मगध साम्राज्य शिशुनाग वंश का शासन आता है। तो हमने क्या बताया था? हसीना मान जाएगी, यानी कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो ये क्या है? हर्यक वंश सबसे पहले, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और मौर्य वंश। तो याद रखिएगा यहाँ पे उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किसका ये आया था? शिशुनाग वंश का। तो यानी कि ये जो है ये कौन है? ये हर्यक वंश से थे। इसके अलावा मगध साम्राज्य महापद्म नंद ने स्वयं को क्या कहा? एक राट। जैसे आप गुप्त काल पढ़िएगा तो वहाँ पे राजाधिराज, महाराज, परमाधिराज, ये सभी क्या है? ये सभी उसकी उपाधि हुआ करती थी। जैसे कि अभी हमने जस्ट देखा है ये सिरध्वज जनक क्या है? उसकी उपाधि है। क्या है? उसकी उपाधि है। उसी प्रकार से ये एक राट, विराट, ये सब क्या है? ये सभी उसकी उपाधि हुआ करती थी, जो नाम के बाद में उसका लगता था। इससे पता चलता था कि इसके कितने यहाँ सामंत हुआ
हालांकि सामंतों का उदय आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है, लेकिन यह जो आपका टाइटिल लगाने का जो है प्रथा वो बहुत पहले से चले आ रहा था। अर्थात मगध साम्राज्य महापद्मनंद ने स्वयं को क्या कहा, एक राट का मतलब राजाओं का प्रथम अर्थात सबसे बड़ा राजा कहा। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था और इसी के आधारित बीपीएससी में भरपूर क्वेश्चन, चाहे वो मेंस हो व पीटी हो, देखने को मिलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, यही चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का था। और ये कहाँ है, तो आज का जो कुम्हरार है यहीं पे शाहगंज इलाका पटना का मुसल्लापुर हाट के जस्ट आगे शाहगंज आता है और वहीं पे कई एकड़ में फैला हुआ है यह लकड़ी का महल। और ऐसा माना जाता है कि सूसा और एकवतरा से भी बहुत बढ़िया इसका महल देखने को मिला था। और ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाया था। तो सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन संस्थापक पूछेगा तो कौन है, उदयन है। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंडिका, ये क्या है, इंडिका। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपका आचार्य चाणक्य, या उसी को विष्णुगुप्त कहा जाता है। और यह जो अर्थशास्त्र है उसमें अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी न दा करके प्रशासन के बारे में जानकारी मिलता है। अर्थात राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र, अर्थात ये जो 7 अंग है, जो सप्तांग है, उनका जिक्र किया गया है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। तो याद रखिएगा, इंडिका में क्या है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन मिलता है। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंती वर्मन को क्या कहा गया है, महाराजाधिराज कहा गया है। अर्थात राजाओं का जो धीराज है, राजाओं का जो राजा है, उसी को क्या कहा जाता है, महाराजाधिराज कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित हम अगर क्वेश्चन बना लेंगे तो हमारा जो है तैयारी वो पुख्ता हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार शब्द का मूल अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठों की प्रधानता के कारण यहाँ पे जो एरिया था उसका नामकरण किया गया है बिहार। वो होता है बाबू विहार, क्या होता है, विहार। लेकिन इसमें पेट चीरा हुआ है, ये है, समझ गए, तो ये मिलता जुलता है, ये विहार है, क्या है, ये विहार है, लेकिन ये क्या है, बिहार है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन किससे मिलता जुलता है, तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ऐसा हमको देखने को मिला है। अगला है, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए किस विशिष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट और बरात। हमने क्या कहा, 2 शब्द कीकट और बरात शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है, बिहार के किस जिले से नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं, यानी कि न्यूलिथिक एज का स्थल मिले हैं। तो थोड़ा सा जानकारी बता दूं, यह पाषाण काल को 3 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर हम देखते हैं पुरा पाषाण काल को हम 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल को फिर बांट के पढ़ते हैं, और नव पाषाण काल तो नव पाषाण काल होता है। अर्थात 10,000 BC के बाद जब हमने धातु का प्रयोग करना थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था, उस समय को हम कहते हैं नव पाषाण काल। अर्थात नव पाषाण काल में होता क्या है, अब नव पाषाण का भी कई खंडों में बांटा हुआ है। जैसे ताम्र पाषाण काल इज ए पार्ट ऑफ नव पाषाण काल, कांस्य युग उसी के समय का होता है। जैसे कांस्य युगन सभ्यता हो गया, ताम्र युगन सभ्यता हो गया। जैसे कि हम ताम्र पाषाण काल को हम देखते हैं तो कई खंडों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे जुग्गर झाग्गर संस्कृति, जैसे कैथा संस्कृति, जैसे लोथर संस्कृति इज ए पार्ट ऑफ ताम्र पाषाण काल। कहने का मतलब है नव पाषाण काल में क्या होता है, तो मानव आबादी जो है वह पशु को अपने डोमेस्टिकेशन करने लगता है, आग की आविष्कार हो जाता है, पहिए का हम निर्माण कर लेते हैं, जो जानवर होता है उसके माध्यम से हम फसल उगाने का प्रयास करते हैं। अर्थात नव पाषाण काल में क्या होता है, जैसे पूरा पाषाण काल में सिंगल ब्लेड वाला हथियार होता था, मध्य पाषाण काल में डबल ब्लेड वाला हाथ है जिसको चॉपर और चॉपिंग कहा जाता था, और नव पाषाण काल में हम देखते हैं कि यहाँ पे हथियार अब जो है वो ज़्यादा शार्पनेस होने लगा है, भाला हम देखते हैं यूज कर रहे हैं और कंदमूल निकाल के खा रहे हैं जमीन से। नव पाषाण काल में अर्थात मानव घर में रहने लगा, नदी घाटी सभ्यता का विकास होने लगा। अर्थात नव पाषाण काल में आदमी घुमंतु तो अभी भी है, अभी भी बहुत ऐसे ट्राइब हैं जो घूम घूम के जीवन बिताते हैं, ठीक। लेकिन उस समय में क्या हुआ था, आदमी कुछ ही रीजन में रहने लगे और अपना घर बसाने लगे,
कुत्ता को पालने लगे, खेती करने लगे, जौ उगाने लगे, ठीक ना। तो ये सभी क्वेश्चन में पूछता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले से नवपाषाण काल के स्थल मिले हैं। तो दो जिला है, एक है चरांद और दूसरा है चेचर। चेचर है आपका वैशाली में, चेचर ये कहाँ है, वैशाली में है, और ये चिरांद कहाँ है, सारण छपरा वाला जो इलाका है वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने तागरी राक्षस का वध किस क्षेत्र में किया था। तो ये बक्सर वाला क्षेत्र में किया था। हमने बताया था कि प्लासी के बाद अंग्रेज ने बक्सर का लड़ाई 1764 में लड़ा और अंतिम रूप से जो यहाँ पे शक्ति था उसको यहाँ पे डिमोलिश करने का काम किया था, और इस प्रकार से अंग्रेजी राज्य का आधिपत्य यहीं से माना जाता है। तो वही बक्सर है। ये बक्सर सब दिन लड़ाई के लिए जाना जाता है, छपरा का इलाका बक्सर। चलिए, वायु पुराण के अनुसार गया क्षेत्र किसका शासन का प्रभाव था। तो याद रखिएगा असुरों का। किसका, असुरों का। वायु पुराण के अनुसार गया का क्षेत्र में किसका शासन का प्रभाव था, असुरों का। अगला, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विदेह राज की चर्चा सर्वप्रथम किस वेद में मिलती है। तो विदेह राज का चर्चा किस में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विदेह राजवंश कि किस राजा ने मिथिला नगर की स्थापना किया था। तो मिथि जनक विदेह ने किसका स्थापना किया था, मिथिला राज का स्थापना किया था। तो हमने बताया था कि जो लिच्छवी गणराज था उसमें 8 जनसंघों का एक संघ था, और उसमें मिथिला का जो विदेह था वह इसके एक पार्ट हुआ करते थे, और मिथिला की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, यही वैशाली ही हुआ करती थी। तो ये इसके पार्ट हुआ करता था, ठीक। अर्थात आज जो गणतंत्र का कंसेप्ट है वो वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था लिच्छवी गणराज के अंतर्गत, और ये सब उसके पार्ट हुआ करते थे, ठीक। अगला, माता सीता के पिता राजा शीर्षध्वज जनक के दरबार में कौन प्रसिद्ध ऋषि रहते थे। तो अष्टावक्र। अष्टावक्र का गीता बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पे श्लोक के माध्यम से ही पूरा जीवन के सार को बताया गया है। 26 उसमें संभवतः श्लोक है अष्टावक्र के गीता में, और अष्टावक्र का गीता अर्थात अष्टावक्र नाम ही पड़ा, उसका हाथ पैर हड्डी पूरा 8 भागों में टेढ़ा हुआ था, इसीलिए उसको अष्टावक्र कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वराह पुराण के अनुसार किस क्षेत्र को अपवित्र प्रदेश माना गया है। तो यह गया को माना गया है। अगला, पुरापाषाण काल के औजार बिहार कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यह भीम बांध जो है मुंगेर का इलाका यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अर्थववेद में किन 2 क्षेत्रों का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। तो अंग और मगध का। अंग कहें तो ये चंपा का है इलाका, और मगध कहें तो ये पटना वाला इलाका और गया तक का इलाका मगध ही कहलाता था। तो हमने बताया था कि 6th सेंचुरी BC में कितने जनपद थे, 16। अंग, मगध, काशी, वत्स, कोसल, सूरसेन, पांचाल, कुरु, चेदी, अवंती, गंधार, कंबोज, असमक, बज्जी, मल और मत्स्य। इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में था। कौन कौन। तो चंपा हो गया जो कि वैशाली, चंपा यानी कि भागलपुर का इलाका, और उससे सटा हुआ जो मुंगेर का इलाका है वहाँ पे हो गया। इसके बाद लिच्छवी गणराज कहाँ था, ये वैशाली का इलाका हो गया, और पटना इसके आसपास को जो जहानाबाद हो गया। इन सबों में क्या था, तो मगध गणराज की राजधानी हुआ करती थी। तो 3 महाजनपद बिहार में, बाकी के जो आपके थे 13 जनपद वो अलग थे। और कई बार क्वेश्चन रहता है UPSC में पूछता है कि सबसे साउथ में कौन महाजनपद था। खैर, अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने अंग की चंपा को किस नाम से पुकारा था। तो चंपावती नाम से इसको पुकारा था, या इसी को चेनप्पो कहते हैं। क्या कहते हैं, चेनप्पो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महाभारत के अनुसार अंगराज का अंतिम आर्य राजा कौन था। तो ये अंतिम आर्य राजा, महाभारत के अनुसार अंगराज का अंत, हाँ बहुत बढ़िया, ये जरासंध, ये BPSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ है, आप इसको याद रखिएगा। महाभारत के अनुसार अंगराज का अंतिम आर्य राजा कौन था, या जरासंध ही था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ किया गया था। ये वैशाली में किया गया था, अर्थात लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी। तो यह वैशाली थी। अगला है, अजातशत्रु ने किस राज्य के आक्रमण से बचने के लिए राजगिरी की किलाबंदी करवाई थी। तो अवंती। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। उदयन ने किया था। ये सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट की उपाधि धारण किया। महापद्मनंद ने एकराट की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18।
पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? लकड़ी का बना था। यही कुम्हरार का इलाका है वहाँ पे। अगला है, किस ऐतिहासिक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो ये इंडिका में। अगला है, नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में महाराजाधिराज की उपाधि किसने दी थी? तो ये किसने दिया था? अवंती वर्मन ने दिया था। तो इस प्रकार हम देखें तो ये हमारा बिहार स्पेशल का आज पहला क्लास था। मेरे अलावा अमित सर आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास लेते रहेंगे। यह आज पहला दिन था, तो पहला दिन था तो हमने ले लिया है। बाकी अमित सर, ठीक, ये अमित सर जो हैं, अमित सर आपका क्लास लेते रहेंगे। बाकी हम भी टाइम टू टाइम आपसे मिलते रहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, यानी कि स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। नाउ स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। थैंक यू।